साइकिल पाकर खुश हैं और साइकिल बांटकर खुश हैं। लोग हर हाल में खुश रहना है, यही संदेश देने के लिए आज 7 समुंदर पार अमेरिका जैसे सिटी से यहाँ पधारे हैं लोग। I thought it was a really heartwarming moment, just to see how happy they were receiving the keys, and it was really nice to see. I definitely plan on continuing to do things like that, because I don't know, it's just seeing how fortunate I am with all the experiences I've had in my life. It definitely, I really appreciate all of it, and so if I can do anything to help anybody else, I definitely want to. जिन छात्र छात्राओं को आज साइकिल बांटा जाएगा, गौरव राय के द्वारा उन्हें साइकिल प्रदान किया जाता है। तो आइए देखते हैं वो स्टूडेंट लोग आज श्री गौरव राय के कार्यालय में आ गई हैं। सभी लोग स्टूडेंट लोग और 3 छात्रा देख रहे हैं और एक छात्र भी हैं और ये गौरव राय जी हैं जो आज इन बच्चे बच्चियों के बीच में साइकिल वितरण करेंगे। बाकी आगे का खबर मैं आपको दिखलाता हूँ। अरुण जी हैं, जिसको ले बेटा श्रुति करीना, ये हमारी भतीजी हुई और ये हमारे अरुण जी हैं। अरुण जी ड्राइवर हैं और मोहल्ला में उनकी बेटी हुई। आप इतनी दूर से आए हैं भैया और आज ये साइकिल प्रदान कर कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसमें तो मतलब जब हम लोग छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं तब तो समय आ गया है जबकि समाज को क्या दें, समाज को कितनी सहायता कर सकें, तो कुछ बच्चों को मदद हो जाए, उससे बड़ी बात क्या होगी। सो काफ़ी इट्स रियली हैप्पी टाइम। ये प्रेरणा आपको कैसे मिला कि इस तरह से बच्चे को दिया जाए? बच्चे थे तो साइकिल तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उसको उस समय फ्रीडम सोचते थे कि कहाँ से कहाँ तक चले जाएं, पैदल चलने के बजाय, तो साइकिल तो उसी से शुरू हुआ। बट इस तरह की चीज़ें तो होती है कि जब आप 40-50 साल के हुए तो हुआ कि अब तो समय आ रहा है कि अब समाज की सहायता कैसे की जाए, तो उसी तरह से होता है। ये साथ में आपकी बेटी बैठी हुई है करीना रत्नेश जी। इनसे भी मैं पूछता हूँ कि इनको कैसा महसूस हुआ चाबी की, ये साइकिल की चाबी सौंपते हुए बच्चे को। So how did you feel, giving bicycle and handing over the keys to the kids? I thought it was a really heartwarming moment, just to see how happy they were receiving the keys, and it was really nice to see. Do you want me to translate? तो इसके लिए काफ़ी हार्ट वार्मिंग समय था। अब हार्ट वार्मिंग का दिल से खुश होने का समय था, तो वैसा ही महसूस कर रही थी। पापा की तरह आप आगे इस तरह का और भी सोशल वर्क करना चाहेंगे? So like your dad, would you like to continue to do these kind of social works? And before she answers, I can answer the question handing over. She has been doing it since she was 16. So, she is too much into cancer research. So she raised almost $90,000 when she was in 10th grade to support the kids who are going through cancer. Every summer she conducts a camp for kids whose parents are going through cancer research. And I realize I just said it in English. So, so करीना मतलब ऐसा काम वो 16 साल से कर रही है। जब वो 11वीं क्लास में थी तो उसने करीब $80,000 रेज किया कैंसर रिसर्च के लिए। और अभी वो हर समर टाइम में जब छुट्टी होती है कॉलेज में, वो कैंप कराती है 1 सप्ताह तक बच्चों के लिए जिनके माता पिता या कोई परिवार कैंसर से जूझ रहा हो। सो शी इज ऑलरेडी डूइंग इट, बट answer the question that how do you plan to do that in future? I definitely plan on continuing to do things like that, because I don't know, it's just seeing how fortunate I am with all the experiences I've had in my life. It definitely, I really appreciate all of it, and so if I can do anything to help anybody else, I definitely want to. So continue करेंगी ये काम करना, and basically वो काफ़ी ग्रेशियस है
कि ऐसा काम वो करेंगी, क्योंकि सी थिंक्स कि वो काफ़ी फॉर्चुनेट है, उसके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है ऐसा काम करने के लिए. सो सी विल कंटिन्यू टू डू. थैंक यू. ये चमचमाती साइकिल अभी आप देख रहे हैं और इनके पीछे कुछ लोग खड़े हैं. इन लोग को शायद बिहार में कौन नहीं जानते हैं, मैं परिचय कराता हूं. गौरव राय जी हैं बीच में, जो कि काले जैकेट में हैं. और ये जो देख रहे हैं यूएस से आए हैं, रत्नेश जी हैं ये, और उनकी ये सुपुत्री जी हैं, ये भी आई हैं आज यूएस से होकर. और कुछ बच्चियां और बच्चे को ये साइकिल प्रदान किया जाएगा. और सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं ये रत्नेश जी के भाई हैं मनोज जी. तो आप देखिएगा जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं. अब एक एक करके ये उधर जाएंगे साइकिल की तरफ. चलो और सबसे छोटी से शुरू करते हैं. सब साइकिल लोगों देखिए साइकिल की चाबी प्रदान की जा रही है. सबसे छोटी बच्ची है अभी, ये पढ़ने में बहुत तेज है. ऐसे मुड़ जाओ, ऐसे मुड़ जाओ, इधर मुड़ जाओ बेटा, ले लो दीदी के साथ. नेक्स्ट. चलो तुम आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर रुक जाओ, तुम इधर बैठो. एक मिनट रुक जाओ बेटा, बेटा एक मिनट रुको. ये ऐसे पकड़ा दीदी. चलो देखिए दीदी शांत रहो, दीदी से बहुत ही मार्मिक समय है. कोई साइकिल पाकर खुश हो रहा है और कोई साइकिल बांटकर खुश हो रहे हैं. यानी कि दोनों स्थिति में खुशियां मिलती है. तुम इधर एक मिनट, तुम इधर आओ, इधर आओ. चलो तुम इधर आओ. साइकिल और पाने और देने की दोनों खुशी आप एक साथ यहाँ देख सकते हैं. काश इस तरह से बिहार में सभी लोग एक दूसरे को मदद करें तो खुशियाँ कहीं नहीं जाएगी. चलो कोई बात तुम आ जाओ यहाँ खड़े हो. चलो एक और है बेटा, आ जाओ. ये बच्चे बॉयज साइकिल प्राप्त करने वाले हैं. ऑक्सीजन मैन के विषय में बखूबी आप लोग जानते होइएगा. पिछले कोविड में एक नाम उभर कर आया पूरे बिहार से, और वो ऑक्सीजन मैन के नाम से और कोई नहीं, जी हाँ ये गौरव राय जी हैं. और उस समय जब ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में कोविड के समय में था, तो ये गौरव राय जी हजारों पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए थे और हजारों जान बचाई इन्होंने. तो आज एक मकसद है, गौरव राय जी सामाजिक सेवा करते आए हैं. बच्चे बच्चियों, खास करके गरीब तबके के जो बच्चे बच्चियां पढ़ने में तेज है, उनको ये स्कूल जाने के लिए साइकिल प्रदान करते हैं और बाकायदा उस साइकिल में अपना सैलरी तक झोंक देते हैं. और इन्होंने ये बीरा उठा रखी है. बहुत सारे स्कूल में ये सैनिटरी नैपकिन का जो एक वेंडिंग मशीन होता है वो लगाते हैं. बिहार के बहुत सारे लगभग 100 के आसपास वेंडिंग मशीन ये स्कूलों में लगा चुके हैं और ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि अपना जीवन को समर्पित कर दिए हैं. तो आइए मैं बात करता हूं श्री गौरव राय जी से. हाँ तो सर बताइए, ये बच्चियां को आप साइकिल प्रदान करते हैं, आखिर ऐसा करने के पीछे क्या मकसद है आपका? देखिए सरकारी स्तर पे तो बच्चियों को, लड़का लड़की को स्कूल में मिलता है, लेकिन उसके गार्जियन वो पैसा खा जाते हैं. बड़ा क्लियर कट है. अगर ऑडिट हो तो ये टोटल चीज सामने आ सकता है. फर्जीवाड़ा 4,000-5,000 रुपया की जो साइकिल होती है, गार्जियन पैसा खा जाता है. हम वैसे बच्चों का चयन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बैठ के. मैं अपनी सैलरी से 129 साइकिल दे चुका हूँ. इस बार मेरा एक दोस्त है, यूएसए बेस्ड है, इस बार आया हुआ था, तो मैंने उससे बोला कि कुछ बच्चे हैं जिनको मैं साइकिल देना चाहता हूं, जो अपने स्कूल जाने के लिए, चाहे जिस तरह से हमको विभिन्न जगह से नाम तो मिला था. तो उसने 5 साइकिल मुझे और 5 सैनिटरी वेंडिंग मशीन उसने मुझे दिया. चयन मैं करता हूं. अच्छा. जैसे अभी चयन में आपको 3 बच्चियां और 2 लड़के थे, लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ यहाँ 1 लड़के आए हैं. 1 लड़के को मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पैसा मेरा लगे, मेरी सैलरी लगे. या उसको रिजेक्ट करने के पीछे क्या रीजन रहा? देखिए कैमरा पे क्या बोले, जो एक होता है ना कि
अगर पिता नहीं है तो उस बच्चे को जवाबदेही की भावना आनी चाहिए। लेकिन उसके सोशल साइट पे मैंने जाके देखा तो जस्ट लाइक एक लफुआ 10th 11th में पढ़ने वाला लड़का अगर बाल लाल और पीला डाई करके घूम रहा है तो मुझे लगता है कि उसको साइकिल की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इनका स्टूडेंट को जो ये चयन करते हैं उसकी प्रक्रिया, उसके पीछे ये सोशल मीडिया साइट से और यथासंभव उसके आसपास उसके करीब मित्रों से भी ये पता करते हैं कि वास्तव में स्टूडेंट पढ़ने लायक है या फिर वो आज का लफुआगिरी स्टूडेंट कर रहा है, तो उनको ये नहीं देते हैं। आगे बताइएगा सर, इस तरह से करने के पीछे आपका मकसद क्या है? देखिए मकसद देखिए एक ही है मात्र, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ठीक है, भाजपा का सपोर्टर हूँ, वोट देता हूँ, ना कोई LIC एजेंट हूँ, ना कोई मेरा इंटरेस्ट है और ना राजनीति मेरा विषय रहा है कभी भी। मुझे एक चीज लगता है कि अगर सपोज दैट साल में मैं 5 शर्ट नहीं खरीदूं, एक बात बोलते हैं प्रभात जी, 5 शर्ट में अगर हम 3 या 4 साइकिल ले लें और जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं इनको कभी मतलब इनको खराब नहीं लगना चाहिए, पढ़ रहे हैं बच्चे और पढ़ के अच्छा करें। इनको अगर छोटा सा चीज, अगर एक साइकिल हम दे दिए, जैसे वो छोटी बच्ची बैठी हुई है, हम उसका नीड नहीं जानते हैं, लेकिन उसके चेहरे पे जो मुस्कान दिख रही है, तो उससे बड़ा मुस्कान कुछ नहीं है। देखिए प्रभात जी, हम बार बार बोलते हैं कोई सुपरमैन बाहर से नहीं आता है। आप और हम यहाँ चाहे जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, सब चाहेंगे तो अपने स्तर पे एक छोटा छोटा काम करके अपने सोसाइटी में एक हंसी खुशी और एक अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बातें सही है। और आम लोगों को आप क्या प्रेरणा दीजिए, कुछ प्रेरणा दीजिए, आपसे तो सीखने वाली बात। देखिए प्रेरणा तो हम एक चीज देंगे, हम अपना 94 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, 94 टाइम कर चुके हैं, और आप लोग से भी जो स्वस्थ हैं, कम से कम साल में 2 बार अपने ब्लड का रक्तदान कीजिए। रक्तदान करने से सबसे ज्यादा फायदा आपको है कि आप अपने बॉडी को सुरक्षित रख रहे हैं। तो जैसा कि देखें कि ये अपना शारीरिक श्रम से और अपने पैसे कौड़ी से रिलेट सारा से तो ये समाज सेवा करते ही हैं। इन्होंने ब्लड दान भी 94 बार किया है। संभवतः ये बिहार का पहला व्यक्ति हैं कि 94 बार ब्लड डोनेशन दिए हैं। उसे दावे तो बहुत लोग करते हैं कि मैं बिहार का सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट किया हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर 94 बार ये डोनेट किए हैं और उनके पास सारा का सारा सबूत भी है, तो मान के चलिए कि बिहार के सबसे बड़े अभी तक के ब्लड डोनर ये हैं। और आइए अब कुछ बच्चियों से बात करते हैं कि गौरव अंकल से साइकिल प्राप्त कर कैसा लगता है। हमारे सामने निशा राज बैठी हुई हैं और ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, रविंद्र बालिका +2 में। आइए मैं पूछता हूँ, साइकिल प्राप्त करके इनको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ पैदल जाती हूँ, मेरा पैर भी बहुत है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साइकिल पाने, क्योंकि मेरे भैया का साइकिल था, इसलिए हम रोज़ खुद से भैया का साइकिल चलाते थे, इसलिए अगर मुझे खुद का साइकिल मिला तो हम खुद से स्कूल जाएंगे। और गौरव भैया साइकिल दिए हैं, क्या बोलिएगा उनके लिए? वो बहुत खुशी की बात है, गौरव भैया साइकिल दे रहे हैं और हम खुद से जा सकते हैं स्कूल, मम्मी की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती है। जैसा कि ये बच्ची बताती है कि अपनी मम्मी के साथ पैदल ये स्कूल जाती है, अभी तक ये पैदल जा रही थी, और गौरव भैया जब साइकिल इनको दिए हैं तो ये अब बोल रही है कि खुद से मैं स्कूल जा सकती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति कुमारी है। ठीक कर, जरा जोर से बोलिए। मेरा नाम श्रुति कुमारी है। अच्छा, तो आप किस क्लास में पढ़ती हैं? BA Part 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। कहाँ पढ़ती हैं? JD वुमेन्स कॉलेज। गौरव भैया जी आपको साइकिल प्रदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, हम लोग को कॉलेज जाने में सुविधा होगी। हम बस से जाते हैं, इससे हम लोग साइकिल से जाएंगे। चलिए, आपका पैसा बचेगा और उस जी। पैसे से आप क्या करेंगी? जो बुक बचेगा वगैरह, उस पैसे से आप आगे का बुक वगैरह खरीद लेंगी और फॉर्म भरने में मन लगा के पढ़ेंगी। जी। ठीक। किस क्लास में हो बाबू?
तो ये खुशी कुमारी है और आइए पूछते हैं कि ये कहाँ पढ़ती हैं। कहाँ पढ़ती हैं खुशी संजय कुमारी? गांधी बालिका उच्च विद्यालय किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। 10th में। और ये आज आपको गौरव भैया के द्वारा साइकिल मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। डेली पैदल जाते थे, अब आसान होगा जाने में। तो आपके घर से और स्कूल की दूरी कितनी है? यहाँ से लगभग जगनपुरा। यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी है। तो ये 3 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल जाती थी और पैदल आती थी। आज साइकिल मिल जाने के वजह से इनका दूरी खत्म हो गया है। गौरव भैया आपको साइकिल दिए हैं, कैसा क्या कहिएगा उनके विषय में? गौरव अंकल को थैंक्स बोलना चाहते हैं बहुत, क्योंकि वो हमारी मदद की है। तो जैसा कि देखा कि ये गौरव अंकल को भी थैंक्स बोल रही है। और आइए अब बात करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं शिवम कुमार से और इनसे पूछते हैं आप कहाँ पढ़ते हैं शिवम जी? मदर टेरेसा हाई स्कूल में क्लास 9th। क्लास 9th में। जी। और अभी तक स्कूल कैसे जाते थे? अभी तक तो स्कूल पैदल जाते थे। और ये गौरव अंकल साइकिल दे रहे हैं, आज के बाद साइकिल से जाएंगे? जी सर, आज के बाद साइकिल से स्कूल और कोचिंग साइकिल से जाने में आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी, समय भी बचेगा, है ना? यस सर। और मन लगा के पढ़ाई करते हैं आप? यस। गौरव अंकल के विषय में 2 शब्द बोलिए कुछ। उन्हें तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, हम गरीब स्टूडेंट्स को साइकिल देने के लिए। जैसा कि देखा सभी छात्र कितने खुश हैं और अपने अपने भाग्य पर सभी लोग बहुत खुश हैं और गौरव अंकल का सब थैंक बोल रहे हैं। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इस तरह का काम समाज का कोई व्यक्ति अगर करते हैं तो उनका विशेष धन्यवाद तो होना ही चाहिए। बिहार न्यूज़ के तरफ से भी गौरव जी को विशेष धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क। और देख लीजिए ये 4 स्टूडेंट को आज साइकिल प्रदान की गई है और साइकिल पाकर खुश हैं और साइकिल बांटकर खुश हैं। लोग हर हाल में खुश रहना है, यही संदेश देने के लिए आज 7 समुंदर पार अमेरिका जैसे सिटी से यहाँ पधारे हैं लोग। ये बहुत बड़ी बात है। और इस सबके सूत्रधार जो है गौरव भैया हैं। यहाँ गौरव राय जी जो है ऑक्सीजन मैन, ऑक्सीजन तो बांटते ही हैं, बांटे भी हैं, साथ में अब साइकिल बांटना शुरू किए हैं, वेंडिंग मशीन बांटना शुरू कर दिए। स्टूडेंट के लिए जो भी होगा ये करेंगे, ऐसा ये संकल्पित है। ग्राउंड जीरो से मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क।